हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी पहली क्लास में हम इंट्रोडक्शन प्रस्तावना या परिचय के बारे में बात करेंगे। हम इस चैप्टर के परिचय में ये जानेंगे कि मापन क्या है, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के गुण क्या होते हैं, मानक मात्रक क्या होता है और मापन की आवश्यकता क्या होती है। तो एक एक करके प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मापन क्या है। तो किसी भौतिक राशि की दी गई मात्रा का उसकी एक नियत मानक मात्रा के साथ तुलना करने का जो प्रक्रम है वो मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ चीनी है, उस चीनी को हमें मापना है, तोलना है कि वो कितना द्रव्यमान है। तो हमने तराजू के एक पलड़े में चीनी को रखा और दूसरे पलड़े में द्रव्यमान के मात्रक नियत मान बाट रखने प्रारंभ किए। जब उस चीनी की मात्रा और उस बाट का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा तो उनकी तुलना हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि अब हमारे पास चीनी इतनी प्राप्त हुई है। जैसे सपोज हम कह रहे हैं कि हमें चीनी प्राप्त हुई है 2 kg, 2 किलोग्राम। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, चीनी के द्रव्यमान का द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम के साथ तुलना कर रहे हैं कि चीनी का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान के मात्रक 1 किलोग्राम की तुलना में 2 गुना है। तो किसी भौतिक राशि की दी गई मात्रा का उसके मात्रक के साथ तुलना करने का जो प्रक्रम है वो मापन कहलाता है। ऐसे उदाहरण के लिए हमें किसी वस्तु की लंबाई मापनी है। उदाहरण के लिए इस रेखाखंड की लंबाई मापनी है और माना ये हमारे पास मीटर पैमाना है। तो हम क्या करेंगे कि इस लंबाई को इस मीटर पैमाने के साथ रखकर देखेंगे। जब सपोज इसके अकॉर्डिंग ये प्राप्त हुई 0.7 मीटर, तो हम कहेंगे कि ये जो लंबाई है इस रेखाखंड की वो लंबाई के मात्रक 1 मीटर की तुलना में 0.7 गुना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ इस रेखाखंड की लंबाई का लंबाई के नियत मात्रक, नियत मान जिसे हम मात्रक कहते हैं, मीटर के साथ तुलना कर दिया। और ये जो तुलना करने की प्रक्रिया है, प्रक्रम है, प्रोसेस है, इसे हम मेजरमेंट या मापन कहते हैं। सेकंड चलते हैं मात्रक पर। तो मात्रक किसी भौतिक राशि का वह नियत संदर्भ मान है जिसके साथ उस भौतिक राशि की दी गई मात्रा की तुलना की जाती है। तो यहां हमने चीनी की दी गई मात्रा की तुलना 1 किलोग्राम के साथ की थी। तो द्रव्यमान का जो नियत मान है, संदर्भ मान है 1 किलोग्राम, उसे हम द्रव्यमान का मात्रक कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हमने इस रेखाखंड की लंबाई की तुलना 1 मीटर के साथ की थी। तो जो मीटर है वो लंबाई का एक नियत संदर्भ, स्टैंडर्ड रेफरेंस मान है, नियत मान है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसे कहेंगे हम मात्रक। तो मात्रक क्या है? मात्रक किसी भौतिक राशि का वह नियत संदर्भ मान है जिसके साथ उस भौतिक राशि की दी गई मात्रा की तुलना करके मापन किया जाता है। अब एक अच्छे मात्रक में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छा मात्रक वह है जिसका आकार पर्याप्त हो, ना तो वो बहुत अधिक बड़ा हो ना वो बहुत अधिक छोटा हो। एक अच्छा मात्रक वह है जो आसानी से उपलब्ध हो। जैसे द्रव्यमान को हमें मापना है तो हमने किलोग्राम मात्रक बना रखा है, वो आसानी से उपलब्ध है। लंबाई के लिए मीटर मात्रक आसानी से उपलब्ध है। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अप्रोच में वो हो, इतना महंगा ना हो कि कोई उसे खरीद ही ना पाए। उसका मान प्रत्येक स्थान पर एक जैसा होना चाहिए। उसका मान समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, स्थान के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो हम ऐसे मात्रक को अच्छे मात्रक के गुणों में रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा मात्रक हो जिसका मान भौतिक परिवर्तनों के साथ, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता आदि के साथ नियत बना रहे, परिवर्तनशील ना हो, तो उसे कहते हैं हम मानक मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक, साइंटिफिक यूनिट। क्या होता है वो? जैसे उदाहरण के लिए हमने बात की कि हमने लंबाई के मात्रक के लिए 1 मीटर लंबाई की एक लोहे की छड़ ले ली और अगर किसी स्थान पर तापमान बढ़ गया तो उस लोहे के प्रसार के कारण उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब तापमान घट गया तो थोड़ी घट जाएगी। तो तापमान के साथ इस मीटर जो हमने लोहे की छड़ ली है, उदाहरण के लिए ये, या प्लास्टिक की छड़ है, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। इसको हम दबा दें तो दबाव के साथ भी ये फैल सकती है। तो हम लंबाई के लिए इसके बजाय अगर ऐसा मात्रक चुने जिस पर ताप, दाब, आर्द्रता आदि का प्रभाव ना पड़े तो वो हमारा मानक मात्रक कहलाएगा। उदाहरण के लिए
हम इसी छड़ को लोहे के स्थान पर प्लेटिनम इरेडियम के ले लें, तो प्लेटिनम इरेडियम एक ऐसी मिश्र धातु है जिस पर ताप दाब आर्द्रता का नगण्य प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वो लंबाई का मानक मात्रक के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई मापन की आवश्यकता क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे मैंने अभी उदाहरणों की बात की, हमें चीनी का द्रव्यमान मापना था, उदाहरण के लिए हमें कपड़े की लंबाई मापनी है, उदाहरण के लिए हमें खेत की लंबाई मापनी है, उदाहरण के लिए हमें समय मापना है, उदाहरण के लिए हमें आयतन मापना है, तो इन सब के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। और सामान्य लैंग्वेज में इसे भार माप कहते हैं कि हम इस वस्तु का भार माप कैसे करें, माप तोल कैसे करें। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए मापन की आवश्यकता है। तो मापन जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम कहते हैं, कई बार हम शुद्ध मापन करते हैं कि भाई 9 बजे हमें क्लास जाना है, 10:30 बजे हमारे उस सब्जेक्ट की क्लास होगी, लेकिन कई बार हम लगभग में मापन करते हैं कि भाई अब लगभग 2 बज गए होंगे, ट्रेन जो है वो 3 बजे आनी है, वो आधे घंटे लेट आई है। ऐसे हम कई बार मापन करते हैं। कई बार हमें बिल्कुल एक्यूरेट मापन की आवश्यकता होती है, जबकि कई बार हमें अप्रोक्सीमेट मापन से कार्य चलाना होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई कितनी बरसात हुई, तो प्रत्येक स्थान पर बरसात को एक्यूरेटली मापना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसका लगभग मापन कर लेते हैं। कोई कहे कि भाई आपके सिर में बाल कितने हैं, तो इन बालों को एक्यूरेटली गिनना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम इनका लगभग आकलन कर सकते हैं। कोई कहे कि भाई हाथी का द्रव्यमान कितना है, तो हो सकता है हम इसे एक्यूरेटली ना माप पाए, इस टाइम कोई यंत्र ना हो, तो हम उसका लगभग आइडिया लगा सकते हैं। कोई कहे कि इस बाल्टी के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो अगर आपके पास मापन के लिए उपलब्ध लीटर है तो आप उसे माप सकते हैं, नहीं तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मापन की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में रेगुलर बेसिस पर पड़ती रहती है। कई बार हमें शुद्ध मापन की आवश्यकता होती है, कई बार हम उसके लगभग मापन से आकलन लगाकर कार्य कर लेते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमने जाना कि मापन क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं, एक अच्छे मात्रक के क्या गुण होते हैं, वह मानक मात्रक कब बनता है और मापन की हमें क्या आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि मापन और मात्रक की पहली क्लास की ये सामान्य जानकारी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।